आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, संभावना है या पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको लेके आए हैं तो इसको ज़रूर देख लेना। अगर आप इसको पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा इसमें डिटेल से बताऊँ इस जो चैप्टर के बारे में, तो पहले आप इसको लेखक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जूठन, पहले तो आप ये समझिए जूठन क्या है। जूठन उस चीज़ को कहते हैं जो जूठा होता है। ठीक है, जूठा से ही जूठन बना है। जूठन पाठ का लेखक का परिचय। ठीक है, तो इसका जो लेखक लिखने वाला है उसका लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, और यह जो जूठन जो पाठ है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है, यह एक आत्मकथा है। आत्मकथा पहले तो समझ रहे हैं। आत्मकथा मतलब कि मतलब कि एक जैसे मैं हूँ। ठीक है, मैं अगर अपने बारे में जीवन में जो पिछले घटना जो भी हुआ, ठीक है, उसके बारे में एक डायरी में लिख दूँ और उसको आप लोग के सामने अगर रख दूँ तो वो हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है, मतलब जो भी मैंने आपको बताए, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है मेरे पिछले जीवन के बारे में, तो वो सब हो गया आत्मकथा। ठीक है, तो वही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक क्या बोलते हैं आत्मकथा लिखा है जिसका नाम है जूठन। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म, इसका जन्म ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इसे सारांश से नहीं पूछेंगे तो लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं यार, लेखक से पूछते ही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पूछते ही हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रख लेना आप। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। कब? 30 जून 1950 को। ठीक है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन मतलब मौत, मृत्यु, ठीक है, डेथ कब हुआ था? इसका 17 नवंबर 2013 को, यही हाल फिलहाल में, ठीक है, जो अभी गुजरा है 2013 में इसका मौत हो गया। ठीक है, मतलब मर चुका, ख़त्म। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का विनाश, ठीक है, निवास, सॉरी यार, ओम प्रकाश वाल्मीकि का निवास मतलब स्थान जहाँ रहता है उसका जो ठिकाना। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो निवास स्थान है उसका बरला, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। पहले तो आप ये समझिए कि बरला गांव का नाम है उसका, और मुजफ्फरपुर उस इलाका का नाम है जहाँ पे वो रहता है, और उत्तर प्रदेश जो राज्य, जो यूपी जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे रहता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और बोला जा रहा है क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम था उसका, मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का माता का नाम था मुकुंदी देवी। ठीक है, मुकुंदी नाम था, क्या नाम था? मुकुंदी देवी, उसका माता का नाम। ठीक है, और बोला जा रहा है क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था, मतलब उसका बाप का नाम क्या था? उसका बाप का नाम था छोटन लाल। क्या नाम था? छोटन लाल, उसका बाप का नाम था छोटन लाल। और मैं एक बात बता दूं, जो ओम प्रकाश जो वाल्मीकि का है, मतलब जो वाल्मीकि जी है, जो चैप्टर का जो लेखक है, तो उसका एक मतलब उसका बाप, मतलब कि घर में जो लोग जो हैं उसको मोहब्बत से नाम मुंशी जी करके बुलाते थे। ठीक है, अब मुंशी वो कोर्ट कचहरी का मुंशी मत समझ लेना। ठीक है, उसको नाम रख दिया था मुंशी जी, इसलिए उसको मोहब्बत से, प्यार से उसको मुंशी जी कहते थे। ठीक है, चलिए अब आत्मकथा में इसको एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो ये आत्मकथा है ना जूठन, ये 3 भागों में डिवाइडेड है। कितना भागों में? 1, 2, 3 भागों में डिवाइडेड है। तो 3 भागों में, पहला भाग में वो अपने बचपन के बारे में बताते थे कि मेरे साथ कैसे कैसे घटना हुआ, मैं कैसे कैसे आगे बढ़े। मतलब वो जो ओम प्रकाश जो वाल्मीकि जो था ना, एक निचली जात का था, उस जात का नाम था चूहरे। ठीक है, तो हम लोग तो अभी भी, जैसे कि कोई कुछ बोलता है, जैसे कोई डांटता है तो बोलता है ना कि नंगटा चौहार है क्या, तो मतलब कि चौहार से, मतलब चूहरे से ही चौहार बनाए गए हैं लोग। ठीक है, बातें बनाने के लिए। तो चौहरे जात जो होते हैं बहुत नीच जात के होते थे। उसको मतलब कि अभी का डेट में तो ये सब नहीं देखा जाता है कि मतलब जात, आप कौन सा जात हो, क्या करते हैं, मतलब ये सब तो नहीं देखा जाता है। लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा मायने रखते थे निचली जात का और ऊंची जात का। ठीक है, तो वो चौहरे जात के थे लोग। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और वो आत्मकथा लिखी अपने बारे में कि मेरे जीवन में क्या क्या हुए। ठीक है, और बोला जा रहा है क्या, ये जो अपने जीवन का जो आत्मकथा है, तो इसमें बहुत बड़ा इसको मुसीबत का सामना करना पड़ा था। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ठीक है, ये जब पढ़ने का उम्र में भी इसको पढ़ने नहीं मिला था,
और ये काम करने के लिए लोच धक्के मार मार के इसको बहुत दर दर के ठोकरे खा के ये अभी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी यहाँ तक पहुँचे। तीन भागों में डिवाइडेड है, पहले बचपन के, उसके बाद में दूसरे के, ठीक है, जो मतलब जिसके साथ वो बदला लिया था, जो उसके साथ जो व्यवहार कर रहा था उसके साथ अभी वो क्या कर रहा है, और एक लास्ट पार्ट में वो अभी अब वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में। वैसे तो अभी है नहीं, ठीक है, जो बोलेंगे क्या कर रहे हैं वो ख़त्म हो चुका, उसमें भी लगेगा थे ही लगेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ कि मैं थोड़ा सा और बता दूँ इसके बारे में डिटेल, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अगर नहीं भी पढ़ेंगे इसको थोड़ी तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ओम प्रकाश जो वाल्मीकि जी था, तो इसका माँ, ठीक है, माँ जो थी, तो मतलब घर में हिंदू मुसलमान के यहाँ जाके मतलब मवेशी, जानते हैं मवेशी, जैसे कि माल मवेशी बोलते हैं ना, गोरू भैंस बैल, ठीक है, ये सब जो गाय बछड़ा ये सब जो पालना, दिखाना, खाना पीना खिलाना, ठीक है, उसको देखभाल करना और उसका खाल उतारना, मतलब यही सब काम करना, मतलब कि गोबर इधर साफ़ सुथरा करना, मतलब कि क्लियरी उस सब छोटा मोटा जो काम होता था, यानी गाय गोरू का जितना भी था वो सारा क्लियर कौन करते थे, उसके मम्मी, ठीक है, और उसका परिवार, उसका एक भाई भी थे, 4 भाई थे, ठीक है, 4 भाई में सबसे छोटा भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, और मतलब ये सब काम करते थे, ठीक है। और एक बार वो जैसे कि उतना नीचा का काम करते थे कि किसी का बाराती अगर होते थे, बाराती में, ठीक है, बारात में जब लोग आते हैं घर, जैसे कि लड़की वाले के यहाँ, तो उसमें जब खाना जब खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ भी खिलाते हैं, मिठाई पकवान, तो उस समय जो पूरी सब्जी जो होते हैं ना, तो इतना उसका निचली जाति जो था, इसलिए उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था, लेकिन वो जो टोकरी में भर के जो पूरी सब्जी होती थी उसको रख के और कई महीनों तक उसको खाते थे धूप में सुखा कर, ठीक है। और अच्छे खाने कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन अच्छा खाना उसको नसीब में नहीं होता था। इसलिए बोला जाता है ना कि जब नसीब बढ़िया होता है ना तो सब अपना, जब नसीब खराब होता है कोई अपना नहीं, ठीक है। कभी इसलिए भी एक डायलॉग बनता है क्या, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, ठीक है, स्थिति आने पर भी चेंज हो जाता है। तो जब स्थिति जब खराब रहता है तो कुछ भी आप झेलना तो पड़ेगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं झेल पाओगे, झेलना तो पड़ेगा। तो वही सब है कि इसमें परेशानी का बहुत सामना करना पड़ा था। अब देखते हैं इसमें एक बार उसने वाल्मीकि जी ने कहाँ गया था, स्कूल गया था पढ़ने के लिए। उसको स्कूल में जब जाते थे हेड मास्टर उसको, ठीक है, हेड मास्टर उसको काम करने के लिए क्या बोलते थे, एक जाओ पेड़ पर चढ़ के झाड़ू, मतलब कि लकड़ी तोड़ ला और यहाँ साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दो। जब वो बहुत बड़ा जब मैदान जब देखा तो उसने देखा इतना बड़ा मैदान, मैं तो साफ़ करते करते यार मर जाऊँगा, मतलब थक जाऊँगा, ठीक है। तो वो 2 दिन 4 दिन ऐसे करते रहा। एक दिन वो चुपचाप मार के सोचा कि मैं दिखाऊँगा ही नहीं मास्टर जी को कि मैं यहाँ आया हूँ स्कूल, ठीक है। वो स्कूल में जाके कोने में जाके बैठ गया। जैसे बैठने के बाद एक लड़का को, ठीक है, एक लड़का को बताया कि यही है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, इसको ले जाओ, ये तो काम करने वाले हैं, मतलब इसको तो पढ़ने लिखने से नहीं पढ़ाना है, ठीक है। मतलब फिर से उसको झाड़ू में लगा दिया। वो बेचारा बहुत मजबूर था कि मैं करूँ तो क्या करूँ क्या, लेकिन लगाना तो पड़ेगा, नहीं तो बहुत मारते थे, ठीक है, चूहरे जात के लड़कों को, ठीक है। और एक बार मास्टर जो थे बहुत बदतमीज़ थे, उसने एक बार उसको पूछा, बे क्या नाम है तेरा, मतलब बे, हम लोग अभी हम लोग बे यूज़ करते हैं यार दोस्ती में, लेकिन उस समय मास्टरी में तो नहीं कर सकते ना, तो उस समय लेकिन बदतमीजी क्या था। तो एक दिन हुआ यूँ, ठीक है, एक दिन क्या कर रहे थे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो झाड़ू लगा रहे थे रोड में, तो उसका उधर से उसका बाप आए, ठीक है, उधर से उसके बाप आए, बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत मुसीबत इसको झेलना पड़ा। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी हो, काफ़ी वक्त ले लिया आपको, ठीक है। तो चलिए सुना करता हूँ, ठीक है, और वैसे बहुत अच्छा है, इसको याद भी अच्छी तरीके से रख लेना, ठीक है। बालक ओम प्रकाश विद्यालय आए, ठीक है, जो मास्टर जी थे, प्राध्यापक ने उसके झाड़ू लगवाने के लगातार 3 दिन, रोज़ कितना 3 दिन तक लगाकर दुष्कर कार्य था। विद्यालय का प्रारंभ मतलब जो ऐसे बोलते हैं अपना भाषा में, तो हम लोग को बोलते हैं कि जो घर से दूसरा जो निचला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, विशाल था। और बालक समर्थन यह काफ़ी भारी था। तीसरे दिन अचानक उनके पिता उधर से आगे आ निकले, ठीक है। तब पास जाकर उन्होंने कार्य से मतलब कि त्राण मिल सका, मतलब कि उसका फुर्सत मिल सका जब आया वो, ठीक है। उनका परिवार लगाओ के यहाँ काम करता था, लगाओ मतलब जिसके यहाँ वो काम करने जाते थे उसके यहाँ हमेशा काम करते थे, ठीक है, करता था। और गोबर उठाना और साफ़ सफाई करना, ठीक है, उसमें उनका बड़ा भाई मुख्य वीर तगाओ के यहाँ, मतलब तगाओ नाम था, ठीक है, तगाओ के यहाँ वार्षिक नौकरी करता था, यानी कि वर्ष मतलब साल भर की नौकरी करता था, ठीक है, था। उनकी माता जी सताई, क्या नाम था,
सफाई कार्य करती थी, यानी साफ सफाई की कार्य करती थी। और उनकी बड़ी भाभी बहन तथा और जनवीर और जनेसर माँ का हाथ इस सफाई का कार्य में बढ़ाते थे। मतलब उसका जो भाई बहन जो भी थे, उसका बहू थे, ठीक है, तो सब मिलकर उसका मम्मी का हाथ बटाते थे काम करने में, जो गोरू भैंस का जो साफ सफाई करते थे उसमें, ठीक है। उसका परिश्रमिक था सफल पर 2 जानवर, ठीक है, 2 जानवर पीछे 5 शेर अचानक दोपहर के एक समय में रोटी जो विशेष रूप से इसके लिए से ही सूखी मिलाकर बनाई जाती थी, कभी कभी जूठन भी टोकरी में डाल देती थी। और ओम प्रकाश वाल्मीकि महसूस करते थे कि दिन रात मर खपर कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन ही नसीब होता है। मतलब कि जो जूठा जो खाना जो मिलते थे उतना काम करने के बाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बोलते हैं कि इतना मैं मेहनत करने के बाद रात भर मर खपर कर भी मुझे क्या बोलते पसीना बहाकर भी मुझे जूठन ही खाना पड़ता है, ठीक है। वही बता रहे, इसमें टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हो जाता है तो मैं भी यार मिस्टेक से गलती ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसको एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और किसी को भी शिकायत नहीं, कोई मतलब कि कोई भी इतना घटिया काम भी करते हैं और इतना काम भी करते हैं, खाना भी अच्छा नहीं परोसा जाता है, मतलब खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन आज तक किसी को भी कोई शिकायत नहीं। अगर अभी का टाइम रहता ना यही चीज़, तो ठीक है, अभी का टाइम रहता तो अभी बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस समय नहीं था, उसमें चौहारी जाति के बहुत नीचे, डोम चमारे सब क्या निचली जाति की बहुत इज्जत खराब थी, और बड़े बड़े लोगों को मतलब शान थोड़ा ऊँचे ही बना के रखते थे, और कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई और पछतावा नहीं। यह कितना क्रूर समाज में, जिसमें श्रम मतलब मजदूर होता है, श्रम का मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। लेखक की आर्थिक स्थिति और सोचनीय एक पैसे हेतु, यानी एक पैसे की परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। एक पैसे के लिए परिवार को भी खटना पड़ता था। और यहाँ तक कि उनके परिवार में मृत पशुओं के भी खाल उतारी जाती थी। मतलब जो मरा हुआ जो पशु थे, मतलब गाय भैंस, उसका भी मतलब खाल खींचने का काम यही करते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और उसका घर के लोग, ठीक है। और लेखक भी उसमें बच नहीं सका था। शादी विवाह में जूठन मिल जाती थी और पूड़ियों के टुकड़े सुखाई जाते थे, मतलब वही आपको स्टार्टिंग में बोले थे। और बरसात में उनका उपयोग होता था, उसका उपयोग होता था। कहानी का शीर्षक भी उसी आधार पर निर्मित है कि एक दिन एक बैल मर गया, उसकी खाल उतारी गई और पिताजी ठीक है जीव बड़ा भाई बाहर गए थे। यदि खाल उतारने में देर हो जाती तो गिद्ध खाल को खराब कर सकते थे। मतलब जो बाज होते हैं मतलब खाल को खराब कर देते थे, क्योंकि वो तो मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो इसलिए चाचा को तैयार किया गया, मतलब उसने चाचा को भी तैयार किया। उनके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मीकि खाल उतारना चाचे के साथ चादर में बांध कर दी गई और थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दी गई। बड़ी कठिनाई से वह गहरी ओम प्रकाश मतलब ठहरी ओम प्रकाश वाल्मीकि को घर ले जाने के पड़ी। मतलब बहुत कठिनाई से वो खाल को बोरी में भर के लेके गए, चादर में भर के लेके गए। जब वह घर पहुंचा तो सिर से लेकर पांव तक गंदगी से सना था। हालत भयानक थी और पैर लड़खड़ा रहे थे। उनका रूप देखकर माँ रो पड़ी थी और बड़ी भाभी ने कहा था कि इससे ये न करवाओ, भूखे रह लेंगे, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि से यह काम मत कराओ, हमें देख के बहुत ही ज़्यादा दया आ रहा है। मतलब कहने का मतलब यही बात था। इस गंदगी में न घटितो, ठीक है, घसीटो मतलब इसको भी ना घसीटो। शायद यही शब्द लेखक के जीवन पथ पर प्रकाश फैला गया। मतलब ये जो इसे ये काम मत करवाओ, यही बात लेखक का दिमाग में घुस गया, ठीक है, बोला जा रहा है इसमें। यही बस यही था। और उसका कुछ जिंदगी पिछले बारे में था कि थोड़ा वो तो ये सब नॉर्मली क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाते हैं और उसका बारे में थोड़ा सा बताऊंगा तो लेट हो जाएगा। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जिसका नाम था, ठीक है,
वैसे मास्टर जी का क्या नाम है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसमें उसका नाम था कालीराम था, ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। तो वीडियो यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी कोई सस्पेंशन हो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ज़्यादा नहीं, इतना अगर आपको याद भी है ना, इतना लिख देंगे तो बस आपका काम बन जाएगा, ज़्यादा आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें ज़िंदगी के बारे में ये बताया गया था कि जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो पत्नी थी, तो घर में एक दिन वो खाना बना रही थी, और उनका जो एक जिसको बारात जो जिसके यहाँ गए थे ना, उसके यहाँ उसकी मम्मी को रोटी मतलब पूरी जो मांगे थे कि खटने के बाद, तो पूरी नहीं दी थी। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि की मम्मी को, ठीक है। वो देख रहे थे, कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि, और मम्मी से लिपट के थे। तो जब कुछ दिन के बाद उसका पोता, ठीक है, जिसके यहाँ जो मम्मी को उसको ठुकराया था, उसका पोता फिर एक दिन इंटरव्यू देने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के घर से ही जा रहे थे, तो तभी वहाँ ठहरे थे, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए वहाँ ठहरे थे, तो एक दिन उसका हाथ का खाना खाए थे, किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि की पत्नी की। तो उसने बताया, वाह भाई भाभी क्या बात है, क्या खाना, क्या लजीज बनाया, यानी कि अच्छा बनाया, ठीक है। तो उसने वाल्मीकि जी ने उसको रात भर भी रखा था। लेकिन बस वही हुआ, टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होता है। अभी जैसे कि जिसके यहाँ से वो भगाए थे, उनका पोता, ठीक है, अभी आए इनका खाने के लिए, और उस पर भी बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ ऐसा खाना कभी बन ही नहीं सकता और बनता भी नहीं है, ठीक है। आपके हाथ, भाभी बोला कि आपके हाथ का तो खाना जादू है, बहुत खतरनाक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो बस मैंने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।